मैं बड़े ही भारी और दुखी मन से और गुस्से में भी हूं। बात करूंगा आपकी, मेरी, अपने समाज की, न्यू इंडिया की, हिंदुत्व की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वे ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी जीने का तरीका के तौर पर परिभाषित किया था। 10 दिन हो गए हैं, बल्कि उससे ज्यादा, एक के बाद एक भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे वाकये, ऐसे घटनाक्रम पेश आ रहे हैं जिन्हें शुरुआती दौर में मैंने यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि कुछ जाहिल लोग हैं हमारे समाज में, कुछ सिर फिरे हैं, इनकी बात को तूल और तवज्जो दी जाएगी तो समाज का जो ताना बाना है वो खंडित होगा, इनको इग्नोर किया जाए। ये समाज के कीड़े हैं, कॉकरोच हैं। लेकिन दरअसल मैं गलत साबित हुआ। ये जो लोग हैं ये हमारे समाज की दीमक हैं, दीमक। इनको कीटनाशक की जरूरत है। ये हमारे सामाजिक ढांचे को कमजोर ही नहीं करेंगे, गिरा देंगे, तोड़ देंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये आपके हमारे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और थोड़ी उल्टी गंगा बहाता हूं। पिछले 10 दिन का एक ट्रेलर आपको दिखाता हूं। 2 दिन पहले एक धर्म संसद हुई। संत हमारे समाज में पूजनीय होते हैं। हम नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इन संतों से। लेकिन उनमें से कुछ हमें क्या बता रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं, इसकी बानगी देखिए। कालीचरण नाम का ये एक संत है। महाराज वगैरह में लगाना गैर जरूरी समझता हूं, ये महाराज नहीं है। लेकिन कालीचरण क्या बोला 2 दिन पहले, सुनिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। और जहां पर हमने बीप लगाई है यहां गालियों की बौछार थी। गालियां। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली से नवाजा जाता है। उनके हत्यारे नथुराम गोडसे का अभिनंदन किया जाता है, महान बताया जाता है और तालियां बजती हैं। यह धर्म संसद में हो रहा है। एक संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, जिनका आए दिन प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं, गालियां देता है। सिलसिला यही नहीं थमता। एक और संत, तथाकथित संत यति नरसिम्हानंद, इसी रायपुर में क्या बोलता है, सुनिए। गॉडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे लिए जान दी है, तो गॉडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक, तो गांधी गंदगी का ढेर। यह 2 दिन पहले की बात। 25 को क्रिसमस थी, बड़ा दिन कहते हैं। और हमारे देश में हमारी यह परंपरा रही है, यही हिंदुत्व का सार है, वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को, इस विश्व को हम अपना घर मानते हैं। करुणा, त्याग, तपस्या, क्षमा, समरसता, भाईचारा, ये हम पाठ पढ़ाते हैं और पढ़ते आए हैं। इसी की दुनिया में हम ताल भी ठोकते हैं। 25 दिसंबर को हरियाणा में
जहां गिनती के उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ईसाई रहते हैं। अंबाला में एक चर्च है। 1848 में यह चर्च बना था। 1848 में कुछ लंपट, कुछ गुंडे, फिरका परस्त ताकतें चर्च में घुस जाती हैं और तहस नहस कर देती हैं। होली रिडीमर चर्च 1848 का बना हुआ, 174 साल पुराना। किसी को आज तक दिक्कत नहीं हुई थी, अब दिक्कत हो गई। दिक्कत पटौदी में भी हुई। गुरुग्राम से कुछ दूरी पर मौजूद पटौदी एक स्कूल 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव की तैयारियां हो रही थी। नागवार गुजरता है और वहां पर धक्का मुक्की, भड़काऊ भाषण और सब खामोश, सब खामोश। थोड़ा और पीछे जाता हूं। 22 दिसंबर को देश की राजधानी, देश के दिल दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी एक कार्यक्रम आयोजित करती है और वहां पर नारे क्या बुलंद किए जाते हैं? लड़ो मरो और जरूरत पड़ने पर मार डालो। लड़ो मरो और जरूरत पड़ने पर मार डालो। फिर भी चुप्पी, सन्नाटा। थोड़ा और पीछे जाता हूं। 17 से 19 के बीच हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है। हरिद्वार में, और वहां पर एक महिला संत, वो क्या कहती हैं, सुनिए। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। सनातन धर्म तब बचेगा, 100 आदमी इकट्ठा कर लो, 20 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतार दो। यह देशद्रोह नहीं, राजद्रोह नहीं, सेडिशन नहीं, तो और क्या है? यह नरसंहार का ऐलान नहीं तो और क्या है? इन बयानों की क्या सिर्फ अनदेखी कर दी जाए कि हैं कुछ पागल लोग होते हैं समाज में? यही सोचा था मैंने। इन बयानों को इसीलिए नजरअंदाज किया था, लेकिन यह एक सिलसिला बन चुका है, एक सिलसिला। और यह संयोग है या प्रयोग है? चुनाव सर पर हैं 5 राज्यों में। चुनाव आते ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जात पात की बातें हावी होने लगती हैं, धर्म की बातें होने लगती हैं। यहीं पर एक और जो बयान दिया गया उस पर भी गौर कीजिए। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, अच्छे से अच्छे हथियार। अपने भविष्य को, अपने बच्चों को हम क्या संदेश दे रहे हैं? हथियार उठाओ। ऐसे ही तो तालिबान बना था, ऐसे ही तो ये आतंकवादी संगठन बने थे। इसी सोच
का नतीजा है ये। और हम परवाह ही नहीं कर रहे। कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, एक हुई है अभी छत्तीसगढ़ में कालीचरण के खिलाफ, और उसमें भी धाराएं 505(2) और 294 लगाई गई है कि नहीं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, कार्रवाई की शुरुआत हो रही है, आगे देखेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप में शामिल होने के आरोप में वो शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो,